ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय सच्चे की, जय श्री कृष्णा, जय माता की। नव दीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले। नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर आप सबको, हम सबको माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मिले। ओ मैनू तेरे कोलो मावा वाला प्यार चाहिदा है, जेड़ा देंदिया ने मावा वो दुलार चाहिदा है। ये मैं बहुत छोटी थी, अपनी मम्मा के साथ किसी सत्संग में, किसी माता की भेंटों में गई थी। वहाँ मैंने ये भजन सुना था और मुझे बहुत पसंद है ये भजन। भजन तो नहीं आता, लेकिन ये दो पंक्तियाँ मुझे याद रह गई और उनको मैं माँ के लिए गुनगुनाती हूँ। इसी पंक्तियों से माँ को पुकारती भी हूँ कि हमें भी, जैसे हमारी माँ हमें हमारी हर गलतियों को क्षमा करते हुए फिर भी हमें गले लगाती है, फिर भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। हम सबकी मदर, हम लोग कहते भी हैं कि बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो वो तो जगदम्बा है, वो तो आदि शक्ति है। तो अगर हम उन्हें मनाएं तो, और वो हमें आशीर्वाद देंगे तो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए आज आप सबके सामने आई हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाली नवरात्रि के लिए आपने तैयारियां शुरू कर दी होंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम जानेंगे कि ऐसे कौन से छोटे छोटे हम उपाय अपने घर पर, कौन सी छोटी पूजा, आराधना, संकल्प हम अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं, जिससे हम अपनी माँ को, दुर्गा माँ को, उनको खुश कर सके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलकर जानते हैं। नवरात्र का यह पर्व साधना, शक्ति एवं भक्ति का महापर्व है। कभी प्रभु राम ने स्वयं माँ से विजय प्राप्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। 9 दिन तक उनकी तपस्या की थी और उनसे शक्ति प्राप्त करी थी कि वो दुष्ट राक्षस रावण का वध कर सकें। तब से आज तक ये प्रथा ऐसी चली आ रही है कि चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में स्पेशली बहुत तप, जब पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं। लोग अपने मंत्र सिद्ध करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए जब तप करते हैं। ना केवल दिन में बल्कि इस समय रात्रि में भी बहुत अनुष्ठान होते हैं, तांत्रिक पूजाएं होती हैं। और हम जिन पूजाओं की बात करने वाले हैं वो बहुत सरल, सिंपल है। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लें। कहते हैं माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ जगदम्बा कोई किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में हमारे घर में आती है और सदा सदा के लिए वास करती है। तो इसलिए कोशिश करें कि घर स्वच्छ हो, क्योंकि स्वच्छता में लक्ष्मी का वास होता है। ये तो हम सदियों से सुनते ही आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमको इस चीज़ के लिए समझाते थे कि स्वच्छ रहो, घर साफ रखो, कहीं जाला नहीं होना चाहिए घर में। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दें। हो सके तो इन 9 दिनों में रोज घर में नमक वाले पानी से पोछा लगवाएं, ये बहुत फायदेमंद होता है। कहीं बैल्कनी में या आपकी छत में कहीं भी कबाड़ जमा ना हो, अगर है तो उसे हटाकर खूब अच्छे से सफाई करें। घर का मुख्य द्वार, मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि घर का मुख्य द्वार खूब सजाएं, बंधनवार बांधें, तोरण बांधें। और अगर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते मिल जाएं तो वो उसका बंधनवार बना के बांधें। घर दरअसल ओवरऑल आपको अपने घर का मुख्य द्वार सजाना है फूलों से, स्वास्तिक शुभ चिन्ह बनवाकर, ताकि जब लक्ष्मी माँ विचरण करते हुए हमारे घर के बगल से या कहीं गुजरे तो हमारे घर पर भी उनकी दृष्टि पड़े और वो जरूर हमारे घर आए। ये सब करके हम उनके स्वागत के लिए हम तैयारी करते हैं कि वो भी हमारे घर जरूर आए। तो घर की स्वच्छता पे बिल्कुल ध्यान रखें। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिद्ध पाठ है। मैंने बहुत सालों से जगह जगह पढ़ा भी है, संतों से सुना भी है कि इसकी बहुत महिमा है और ये सब सिद्ध पाठ है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे ये विनय करूंगी कि पाठ कर रहे हैं और आपका आहार शुद्ध नहीं हो है तो ये ठीक नहीं होगा। तो पाठ का संकल्प तभी लीजिएगा जब आप अपना आहार शुद्ध रखें, क्योंकि माता की पूजा में आहार और पवित्रता का बहुत ध्यान दिया जाता है।
तो अगर आप तामसिक भोजन छोड़कर शुद्ध शाकाहारी एवं सात्विक भोजन पा सके, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा मन हो आपका, तभी इसमें से कोई भी पाठ आप ले सकते हैं। तो संकल्प आप 17 तारीख को, मतलब दुर्गा नवरात्र के पहले दिन ही माँ के आगे सुंदर घी का दीपक जला के आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प के बाद आप अपना पाठ बता दीजिए, आप कौन सा पाठ कितने दिन कितनी बार करेंगे और आपकी क्या मनोकामना है। मैं कुछ पाठ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से जो आपको रुचे उसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। बहुत सिद्ध है, सुंदर पाठ है, और एक कर सकते हैं एक करिए, 2 पाठ आप ले सकते हैं 2 पाठ करिए। जितना अपनी सुविधा में, वही बार बार बोल रही हूँ, जितना सहज में प्यार से भाव से हो पाए उतना ही करना चाहिए। कहते हैं इसमें सबसे बलशाली जो होते हैं वो है, एक है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये आपको गूगल यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। अगर आप इसका 9 दिन तक प्रतिदिन 9 बार पाठ कर सकें तो बहुत उत्तम, नहीं तो जितनी बार आप पाठ कर सकें करें। नवार्ण मंत्र साधना, ये आप प्रतिदिन 9 बार 9 दिन तक लेकर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे हम सबको पता है कि बहुत प्रचलित है। लोग अपने घरों में ब्राह्मण देव को बुलाते हैं, उनसे करवाते हैं। अगर वैसी सुविधा हो तो बिल्कुल करवाइए, और नहीं तो अगर स्वयं करना हो तो भी आप एक पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। यूट्यूब लगाकर उसकी सहायता से आप साथ साथ उच्चारण करें और साथ साथ सुने। ऐसा कुछ कर लें तो आपको बोलना भी आएगा, सीखेंगे भी, और माँ का सेवा और माँ के लिए पुकार भी होगी। साथ ही साथ अगर पूरा पाठ ना कर पाए तो दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ पाठ है, मतलब 4th पाठ है, 4th अध्याय है, वो ऐसा है, कहते हैं कि वो माँ का हृदय है। तो अगर आप पूरा सप्तशती का पाठ ना कर सके तो खाली चतुर्थ अध्याय प्रतिदिन करें। कहते हैं इस अध्याय में सभी देवताओं ने माँ की भरपूर आराधना, उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति करी है, तो उस पाठ को भी पढ़ने का बहुत महत्व है। दुर्गा चालीसा तो बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप नित्य दिन कर सकते हैं। ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि 9 पाठ, जो भी आप पाठ करें उसकी एक संख्या निश्चित कर लें कि 5 करेंगे, 3 करेंगे, 1 करेंगे या 9 करेंगे। कहते हैं कि हमारे अध्यात्म में, हमारे कर्म कांड की में, चाहे वो माला की संख्या हो या पाठ की संख्या हो, संख्या का बहुत अधिक बल होता है। तो अगर आप जो भी पाठ चुने उसकी अपने सुविधा अनुसार एक संख्या जरूर निश्चित कर लें। सप्तशती का पाठ मैंने आपको बताया ही है, दुर्गा चालीसा, रामायण, जो कोई अपने घर पे बैठे रामायण की चौपाइयाँ गुनगुना सकते हैं, उसका भी बहुत अत्यधिक प्रभाव और बलशाली होता है। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, पढ़ा भी है। रामायण नहीं कर सकते तो इन दिनों में सुंदरकांड का पाठ बहुत होता है, तो अपने घर में बैठे सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। एक आता है दुर्गा माँ के 32 नामों का पाठ, तो अगर आपको वो मिल सके तो वो भी कर सकते हैं। इसमें से जो कुछ भी आप कर सके, और मंत्र जाप, मंत्र में बहुत बल होता है, आपको जो रुचे। अगर गुरु मंत्र है आपका तो गुरु मंत्र की आप कोई माला संख्या निश्चित करके उसको जप सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, कोई एक मंत्र लेकर, क्योंकि सभी सिद्ध हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कोई कम है, लेकिन हाँ, जिसमें आपका विश्वास, आपका मन रम जाए वही सिद्ध आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रयास, सच्चे मन से अपना भाव माँ के चरणों में रखना होगा, शुद्धता के साथ, उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में एक आता है, इन दिनों जो दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है, गायत्री मंत्र का पाठ का बहुत पारायण होता है। इसी में व्रत का भी एक अपना विधान है, अपना महत्व है। आज बहुत ज्यादा व्रत रखने का जो एक तौर तरीका है वो बदल चुका है, लेकिन संत कहते हैं जो व्रत रखने का असली तरीका है उसमें यही है कि आप सच में खाना छोड़कर फलाहारी,
बिल्कुल फल पर रहकर आप व्रत रख रहे हैं, अपने आप को साध रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ये ऐसा प्रण होता है कि हम अपने हिस्से का भोजन किसी को दान दे रहे हैं। तो 1 दिन 2 दिन जितना जिससे बन सके, कई लोग उतरती चढ़ती भी रखते हैं, मतलब पहला व्रत और आखिरी व्रत भी रखते हैं, कई लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। तो जैसी जिसकी क्षमता, जिसका जितना सामर्थ्य, और जो यंग लोग हैं उनसे तो मैं बिल्कुल कहूंगी दिस इज द परफेक्ट एज। ये हम लोगों की परफेक्ट एज है जिसमें हम व्रत रख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कंट्रोल भी है, हम अपने आप को साध सकते हैं। कहते हैं कि इस भक्ति के लिए सबसे अच्छी उम्र यंग एज की होती है। लोग कहते तो हैं कि 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद पूजा करेंगे। नहीं, जिसने पूजा करनी है वो अभी करेगा। यंग एज में, बाल अवस्था में बहुत सुंदर काल होता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी बहुत है। हम अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं सकारात्मकता की तरफ, अध्यात्म की तरफ। अपने आप को संकल्प छोटे छोटे लेकर हम बहुत बलशाली बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति बूढ़ों के लिए है। एक संत तो कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, मतलब वीर जवानों का काम है भक्ति करना, छोटे मोटों और कमजोर दिल वालों का नहीं है काम। सो इसीलिए अगर व्रत रख रहे हैं तो बहुत अपने आप को ध्यान रखते हुए, अपना ये नहीं कि आलू की चटपटी टिक्कियाँ भी खा रहे हैं, चटनी भी खा रहे हैं, खूब चटकारे लेते हुए व्रत रख रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा त्याग बनता है और करना भी चाहिए। सो अगर व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रखिए। राम रक्षा स्तोत्र पाठ का भी बहुत महत्व इन दिनों में आता है। साथ में ही बंगला मुखी माला मंत्र ये भी कर सकते हैं। और अगर करना चाहें तो जैसे सप्तशती जिसे संस्कृत में नहीं पढ़ी जाती, वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा विधान आता है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई व्रत नहीं रख रहे हैं, तो एक सलाह दूंगी कि भोजन हल्का करें। कहते हैं कि इस समय वातावरण अपने आप को बदल रहा होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने शरीर में हल्का भोजन रखना चाहिए। कहते हैं कि जितना हम साधारण खाते हैं उसका 50% कर देना चाहिए। तो ऐसे में हमारी अंदर पाचन शक्ति भी सही रहती है। और अगर साधना की दृष्टि से भी देखें, अगर भारी भोजन किया होगा, बहुत पेट भर के खाएंगे, तो भजन और साधना नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में व्रत का विधान आता है। फलाहार रहकर ही सदियों तक संत महात्मा लोग भजन साधना साधते हैं। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, हालांकि ये बहुत सिद्ध उपाय है, लेकिन आप लोग से कहूंगी कि इसे अंधविश्वास की दृष्टि से ना देखकर विश्वास और भरोसे से अगर करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। बहुत सरल है। हम सबके आसपास कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ आराम से मिल जाता है। तो पीपल के गिरे हुए पत्ते आपने लेना है, एक पत्ता लेना है, उसको अच्छे से धोकर, चाहे गंगा जल हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई पवित्र नदी के जल से धोकर साफ कर कर उसके ऊपर हल्दी से राम नाम लिखिए। पीपल का पत्ता लेके अच्छे से धोकर उसके ऊपर हल्दी से राम नाम लिखिए। और कुछ भी मीठा, चाहे वो मिश्री ही क्यों ना हो, चीनी क्यों ना हो, और या कुछ भी जो मीठा जो आपको अवेलेबल हो, उस पत्ते के ऊपर रख कर राम नाम लिख कर और मीठा रख कर आपको ये पत्ता हनुमान जी को अर्पित करना है। 9 दिन तक रोज करना है। इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। आपकी जो भी बाधाएं हैं, काम नहीं बन रहे हैं, धन संबंधी जो भी, अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी को अर्पित करिए। उनके चरणों में मत रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर राम नाम लिखा है। किसी भी मंदिर में जाके हनुमान जी के आगे उनको भेंट करिए, और किसी भी वहाँ पे कोई पात्र पड़ा हो, कोई थाली पड़ी हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। तो ऐसा 9 दिन आपको जरूर करना चाहिए, अगर कर सके तो, और विश्वास के साथ। कई लोगों का हवन में भी बहुत मन होता है, उन हवन को ही वो बहुत पूजते हैं, तो इसमें हवन का भी बहुत महत्व है। अगर आप कोई एक मंत्र लेके, माँ का कोई एक मंत्र लेके आप हवन करें तो बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसे से हवन कर सकते हैं। जैसे जिसके घर में जैसी सुविधा हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई एक पाठ, कोई एक नियम अपने इन 9 दिनों में जरूर अपनाइए, क्योंकि शारदीय नवरात्र बहुत पवित्र होते हैं। और इस बार एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, बहुत पवित्र है। क्यों? क्योंकि
हम लोग ने अक्सर देखा है कि नवरात्र में कई बार हमें खाली 8 दिन मिलते हैं, 7 दिन मिलते हैं। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल से ऐसा पंचांग बनता है जब हमें 9 के 9 दिन माँ के मिलते हैं। और इस साल वैसा ही पंचांग बन रहा है, बहुत शुभता ला रहा है ये नवरात्र, जिसमें हमें 9 के 9 दिन माँ को मनाने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सप्तमी और अष्टमी एक दिन पड़ रही है, नहीं, कई बार पंचमी और छठी एक दिन पड़ जाती है, नहीं, इस दिन अलग अलग दिन सबको मिल रहे हैं। तो माँ के प्रत्येक नए नए रूप को, जो 9 रूप हैं उनके, उनको 9 रूपों को मनाएंगे। और कोई एक साधना जो आपको रुचे, कोई एक मंत्र, कोई एक साधना जरूर अपनाएं। इसी के साथ चलती हूँ, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लेकिन जाते जाते फिर से कहूंगी, जो भी साधना अपनाए उसमें पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। माँ की सेवा सुबह शाम दोनों समय करें। 9 दिन की बात है, कहते हैं जब आपका कठिन समय हो तो साधना भी कठिन होनी चाहिए, सेवा भी पूरे मन तन और धन से होनी चाहिए। सुंदर घी का दीपक जलाएं। माँ को लाल रंग पसंद है, लाल चुनरियां पसंद है, लाल फूल पसंद है। माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, माँ को अनार बहुत पसंद है। तो दीपक जला के माँ के आगे सुंदर सुगंधित धूप अगरबत्ती भी रखें, फलाहारी भोग लगाएं। तो जो कुछ कर सके करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अपनी अध्यात्म शक्ति बढ़ाएं, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें। इसी भाव और इसी विश्वास के साथ आप सबके नवरात्र बहुत सुखमय बीते, बहुत अच्छे से बीते। चलती हूँ। जय सच्चे की, जय सिया राम, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल करिएगा। थैंक यू। जय सच्चे की, जय माता दी।